welcome back to my channel. So my name is Sapna and I make videos related to fashion and haul. And today video is all about content creation. आप में से बहुत सारे लोग मेरे से Instagram पे और काफी बार YouTube पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने इसीलिए Instagram पे कुछ क्वेश्चन बॉक्स ड्रॉप कर दिया था एंड आई टोल्ड यू गाइज कि आपके जो भी क्वेश्चंस या डाउट है कंटेंट क्रिएशन को रिलेटेड आप वहाँ पे पुट अप करो एंड आई विल बी आंसरिंग इन दिस YouTube वीडियो. So without any further ado, let's get into the video. Okay, somebody has asked me this question: is everyday post really helpful? Should we post pictures or reels? Which one is the best? Okay, पहली बात, Instagram पिक्चर्स और रील्स दोनों के लिए बना हुआ है, तो मेक श्योर आप जब भी अपना पोस्टिंग शेड्यूल कर रहे हो उसमें आप कुछ कराउजल्स या कुछ पिक्चर्स जरूर इंक्लूड करो, क्योंकि जो पोस्ट और पिक्चर्स होते हैं वो जो आपकी अभी ऑडियंस है, मान लो आपके 50K फॉलोअर्स हैं या आपके 3000 फॉलोवर हैं या आपके 1000 फॉलोवर हैं, तो जो कराउजल्स होते हैं, जो पोस्ट होते हैं पिक्चर्स वाले, वो आपकी उस ऑडियंस तक जाता है. एंड रील आपको जो दूसरी ऑडियंस है, मतलब वाइडर ऑडियंस, जो और ऑडियंस आप चाह रहे हो उन तक पहुंचने में मदद करता है. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको एक बैलेंस रखना चाहिए कराउजल्स और रील में. अगर आपको बड़ा करना है अपना अकाउंट एंड यू वांट टू ग्रो, तो अगर आप 4 रील पोस्ट कर रहे हो या 5 रील पोस्ट कर रहे हो, एटलीस्ट उसमें से एक पोस्ट आपकी पिक्चर पोस्ट जरूर होनी चाहिए. दैट इज माई व्यू. एंड उसके बाद जो चीज मैंने देखी, किसी ने जो पूछा था कि शुड वी पोस्ट एवरीडे, आई डोंट थिंक सो. मेरे लिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है फॉर एवरी ब्लॉगर इट वर्क्स डिफरेंट, बट मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता आपको हर दिन पोस्ट करने की जरूरत है. आप 2 दिन में 1 दिन पोस्ट करो, लेकिन आप क्वालिटी कंटेंट डालो. आप जो भी पोस्ट कर रहे हो, जो भी मैसेज आप अपने कंटेंट के थ्रू देना चाह रहे हो, वो सामने वाली ऑडियंस को इजीली ग्रैब होए. तो मेरे को पर्सनली यही लगता है कि जरूरी है कि आप हर दिन पोस्ट करो, जो भी पोस्ट करो वो एक आपका क्वालिटी कंटेंट हो. क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कैमरा प्रोफेशनल ऐसा कुछ शूट करो. क्वालिटी से मेरा मतलब है आप जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो ना अपनी ऑडियंस को, वो इजीली कन्वे हो. मे बी आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस स्टाइलिंग वीडियोस बना रहे हो, तो आपकी ऑडियंस को समझ आना चाहिए, ओके अच्छा ऑफिस स्टाइलिंग वीडियो बनाई है सपना ने, ऑफिस में हम ये इस टाइप से ये पहन सकते हैं, इस टाइप से ये पहन सकते हैं, ठीक है. तो ये चीज आपकी ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए. आपका वॉइस ओवर अगर आप कर रहे हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए. इसी में मैं क्वेश्चन एक और इंक्लूड कर रही हूँ. किसी ने मेरे से पूछा था क्या आपको लाइट और माइक की जरूरत है. देखिए, मैंने अभी आई एम ग्रोइंग, आई हैव बॉट माई माइक फॉर माई कंफर्ट जोन, लेकिन पहले मैं कैसे करती थी वॉइस ओवर. आई हैव दिस iPhone 13 एंड मैं यहीं से पता है कंबल के अंदर पूरा घुसकर रिकॉर्ड करती थी, अपना वॉइस ओवर करती थी, यू नो, या फिर ब्लैंकेट के अंदर, या जो भी रूम खाली होता है. आज भी जब मैं अपने किसी रील का वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ. और अगर मैं बात करूँ लाइटनिंग की, मुझे ऐसा लगता है आप जितना नेचुरल लाइट में शूट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है. अभी भी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अपने कैमरे पे भी, आई एम शूटिंग ऑन माई नेचुरल लाइट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप ट्राई करो कि आपका नेचुरल लाइट में आपके आउटफिट के कलर्स अच्छे दिखे, आपका आउटफिट प्रॉपरली आए, लोग देख पाए आपका आउटफिट, तभी उनका इंटरेस्ट जागेगा. एंड अगर आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर भी हो तो मेक श्योर करो कि आप जो भी ट्रैवल कंटेंट दिखा रहे हो, आप उसका जो भी मैसेज देना चाह रहे हो, वो भी आपके ऑडियंस तक क्लियरली पहुंचे. तो डेली पोस्ट करना जरूरी नहीं है. मे बी आप वीक में सिर्फ 3 दिन पोस्ट करो, लेकिन आप क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो, यूजफुल कंटेंट पोस्ट करो. डेफिनेटली आपको एंगेजमेंट मिलेगी, डेफिनेटली लोग आपको फॉलो करेंगे. सो पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा है विशाखा ने, हाउ टू फाइंड आवर नीश टू मेक यूनिक कंटेंट. देखो, I'll tell you a very very simple logic. आपको किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना और देखना पसंद है. अगर आपको फैशन और मेकअप वीडियोस देखना पसंद है तो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड फैशन एंड मेकअप एंड ऑटोमेटिकली पता क्या होगा, विद टाइम जिस कंटेंट को आप ज्यादा इंजॉय करोगे, मे बी आप फैशन कंटेंट को ज्यादा इंजॉय करते हो तो आपकी वीडियोस फैशन के बारे में ज्यादा हो जाएंगी. अगर आप मेकअप का कंटेंट ज्यादा इंजॉय करते हो तो आपका कंटेंट मेकअप के अराउंड होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली. मे बी आपने दोनों नीश से स्टार्ट किया था, क्योंकि आपको एक पहली बात तो किसी एक उस पर ज्यादा रीच दिखेगी और आपको उसको करने में मजा भी आएगा. दैट्स हाउ यू फाइंड योर पर्टिकुलर नीश. ओके, आई होप आई आंसर्ड दिस करेक्टली, इफ दैट मेक्स सेंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है वो है, इट विल बी ग्रेट इफ यू शेयर लिटिल आइडिया अबाउट द रेट कार्ड एंड थिंग्स टू मेंशन इन मीडिया किट. तो लेट मी टेल यू व्हाटएवर आपकी मीडिया किट क्या इंक्लूड करती है. पहली बात, मीडिया किट होता क्या है. मीडिया किट ये होता है जो भी आप पोस्ट करते हो या आपके इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपके अकाउंट में जो भी फीचर्स हैं, मे बी लिंक इन बायो, मे बी मेंशंस, मे बी स्टोरी,
स्वाइप अप स्टोरीज, कराउजल पोस्ट, रील्स एंड कोलैबोरेटिव रील्स, इन सब का जो कोटेशन होता है, जो मनी कोटेशन आप एक जगह लिख के रखते हो, उसको हम मीडिया किट कहते हैं। और जब भी कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है, आप वो पूरा का पूरा मीडिया किट उनको फॉरवर्ड कर देते हो। नाउ देयर लॉट ऑफ पीपल जो अपना मीडिया किट काफी अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, यू नो, दे मेक इट इन अ टेम्पलेट फॉर्मेट व्हिच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू डेफिनेटली गो अहेड एंड यू कैन डेफिनेटली मेक लाइक दैट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्राइसिंग आपको किस हिसाब से रखना चाहिए। सी, नोबडी इज गोना टेल देयर कमर्शियल्स टू यू बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी वेरी पर्सनल। बट अगर आपके 3000 फॉर दैट मैटर आपके फॉलोअर्स हैं, तो आपको उसके अराउंड ही एटलीस्ट आई वुड से, अगर आपके 3000 फॉलोवर है तो आपको पर फॉलोवर तो चार्ज करना ही चाहिए, यू नो, एटलीस्ट 3000 के आसपास ही आपको चार्ज करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रीच एज वेल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके रील्स पे बहुत रीच होता है बट उनके फॉलोवर्स इतने नहीं होते हैं। दैट डजंट मीन कि आपको 3000 रुपये ही चार्ज करना है, नहीं। अगर आपके रील्स पे एवरेज व्यूज आपके ज़्यादा आ रहे हैं, आप पर व्यू के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 2000 फॉलोअर वाला है और उसकी हर रील पे व्यू 50K तक आते ही आते हैं, सो दे कैन चार्ज अराउंड 30-40, इतना तक दे कैन ईजिली चार्ज बिकॉज वो उनका एवरेज व्यू रेट है। सो इस तरीके से कमर्शियल्स डिफर करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड फॉलोअर्स, इंगेजमेंट, ये भी आपके प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलैबोरेशन। इस चीज़ में मैं और भी कोलैबोरेशन पर्सपेक्टिव भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कई डिफरेंट तरीके के कोलैबोरेशंस होते हैं। पहला होता है बार्टर कोलैबोरेशन, जहाँ पे फ्रंट पार्टी विल गिव यू सम प्रोडक्ट एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट दे विल आस्क यू समथिंग टू डू, मे बी अ स्टोरी, मे बी अ रील और मे बी अ पोस्ट, whatever you guys have agreed on। दूसरा आता है सोर्सिंग। नाउ आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी कहीं कुछ पहन के जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो चीज़ रख लेते हैं, वो आउटफिट रख लेते हैं, मे बी दे आर वेयरिंग मनीष मल्होत्रा, दैट डजंट मीन दे आर कीपिंग द मनीष मल्होत्रा आउटफिट। दैट थिंग इज नोन एज सोर्सिंग। सो जब भी कोई इवेंट होता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, और या फिर कोई अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बीट ब्लॉगर्स और बीट any of the celebrity, they source the garment, they wear the garment and the garment gets back to the particular place or particular designer or particularly जहाँ से भी source किया होता है, and ये ज्वेलरी के साथ भी होता है। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज, विच इज अ पेड कोलैबोरेशन। नाउ पेड कोलैबोरेशन में व्हाट हैपेंस यूजुअली, वेदर इट इज अ कमर्शियल ब्रांड और अ स्मॉलर ब्रांड और मे बी अ बिगर ब्रांड, जैसे भी आप मान लो, पेड कोलैबोरेशन में मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स व्हाट दे डू, दे आस्क यू टू शूट इन देयर क्लोथ्स और इन देयर आइटम्स एंड दे आस्क आफ्टर दैट टू टेक द आइटम्स बैक एंड दे पे यू फॉर दैट। इन दैट केस अ लॉट ऑफ टाइम्स मे बी पेमेंट पॉलिसी लाई करती है 30 से 45 डेज तक, एंड कई बार 60 to 90 डेज भी करती है, विच आई पर्सनली डोंट बिलीव एनीबडी शुड एग्रीड ऑन, बिकॉज जो 60-90 डेज का पॉलिसी होता है ये बहुत ही बेकार पॉलिसी होता है। और लॉट ऑफ टाइम्स योर पेमेंट गेट स्टक विद द ब्रांड, सो आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन टू गो थ्रू दैट। सो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी या तो आप 50% एडवांस पेमेंट में काम करो, विच इज डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग, कोई भी ब्रांड नहीं इजीली पे करता है, बट मेक श्योर व्हेन यू ग्रो एट अ सर्टेन नंबर यू आस्क फॉर सच अमाउंट, यू आस्क 50% एडवांस, और देयर आर लॉट ऑफ बिगर ब्लॉगर्स हु टेक एडवांस पेमेंट एंड देन दे वर्क। जो चौथा कोलैबोरेशन की मैं बात करूंगी वो है बार्टर प्लस पेड। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है वो भी आप रखते हैं एंड उसके बाद जो आपको अमाउंट है वो भी आपको मिलता है। सो दीज आर द 4 collaborations which I feel I have still known in the markets, staying in the industry for some time। तो ये collaborations होते हैं। I hope I have made you clear about the price point of view and आपको किस किस चीज़ पे चार्ज करना है। Whatever you are posting on your Instagram, maybe link in bio, make sure you charge for it। And one more thing I want to tell you how, एक चीज जो मेरे से स्किप हो गई, जो बहुत ब्लॉगर्स लोग स्किप कर देते हैं, कोई भी आपकी रील्स प्रमोशन के लिए रन ऐड करना चाह रहा हो या एड रन करना चाह रहा हो आपकी रील से, आपको उसके लिए भी चार्ज करना है। यू आर सपोज टू चार्ज फॉर दैट। देयर इज एन अमाउंट which you need to charge for it, maybe half of your reel or maybe more
जितना भी अमाउंट है you have to decide, but you have to charge for it. So everything you are providing to the brand, everything has to be on chargeable basis. Nothing goes for free. Nothing means nothing goes for free. However, if you're working with a small business, of course जो small business है वो आपके इतने commercials तो नहीं पे कर पाएंगे, because वो already बहुत लो बजट पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए आप of course कुछ चीज़ें दे सकते हो. So yeah. Okay, somebody has asked me which camera and light and mic you use for your YouTube videos. So I'm using Canon 200D camera, and lightning के लिए I use shoot on natural light, and mic मैं use करती हूँ, this is from Hololand something, मतलब किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, देखो मेरे को नाम भी अभी याद नहीं है प्रॉपर्ली, बट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और मैं जो अपनी यूट्यूब वीडियो है बेसिकली इसी से शूट करती हूँ, और फ़ोन से मैं अपनी रील शूट करती हूँ, कैमरे से भी मैं कभी कभी अपनी रील शूट कर लेती हूँ. उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके, हाउ टू गेट सो मैनी यूनिक आइडियाज. नाउ सी, आई अंडरस्टैंड देयर आर टाइम जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं आता. यू कैन डेफिनेटली गो टू पिंटरेस्ट, और यू कैन डेफिनेटली वॉच लॉट ऑफ क्रिएटर्स. हर क्रिएटर से आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, एंड जब आप इतना कुछ कंटेंट देखोगे, मैं आपको बता रही हूँ, और आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आइडियाज आने लग जाएंगे कि मैं इस तरीके से करती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ये भी बहुत अच्छा लगेगा. तो आपको हर क्रिएटर से कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, और अगर आपको किसी चीज़ में कहते हैं ना एक्सेल करना है, तो आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी. मे बी वॉच 10-15 क्रिएटर्स यू लाइव, जिनको आपको लगता है कि मैं इससे बहुत रिजेंबल कर सकती हूँ, मेरे को ये इसका कंटेंट देखने में बहुत अपना सा लगता है कि जैसे मैं ही करूँ ऐसा. तो आपको जब आप ऐसे कंटेंट से सराउंडेड रहोगे, ऑटोमेटिकली आपको नए नए आइडियाज आएंगे. जितना कंटेंट कंज्यूम करोगे उतने न्यू आइडियाज आते हैं. एंड पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बोलूँगी. इफ़ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग देयर कंटेंट क्रिएशन, एंड अगर आपको स्टाइलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, आई थिंक देयर इज नथिंग द पिंटरेस्ट कैन नॉट डू. उनके पास सारे आउटफिट आइडियाज, सारे स्टाइलिंग आइडियाज होते हैं. एंड व्हेन यू विल स्टेब्लिश योर सेल्फ ऑन अ सर्टेन प्लेस, चाहे वो आर्ट वर्क से हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, पिंटरेस्ट हैज़ ऑल द ऑप्शंस, यू नो. तो आप पिंटरेस्ट ज़रूर डाउनलोड करो. इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर कॉन्टेंट. इट विल हेल्प यू टू गेट द आइडियाज एज वेल. So make sure you have your account on Pinterest. एक last question जो मेरे से किसी ने पूछा था, सपना, do we need any professional gadget to start making content? No, you don't need. You can start making content from your phone, and अगर आपका content unique होगा और अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा, लोग आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे. आई स्टिल रिमेंबर दैट गाय हु यूज्ड टू क्लिक पिक्चर फ्रॉम हिज ओन फोन. छोटा सा फोन होता था उनका, एंड आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द क्रिएटर, बट ही गॉट वेरी पॉपुलर. एंड वो सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोज खींचते थे, और उनके पास आईफोन भी नहीं था, एक एंड्रॉयड फोन था छोटा सा. बट ही वॉज सो हार्ड वर्किंग दैट वो इतना डिफरेंट, एक जो उनको जुनून था, मुझे लग रहा है उन्होंने बताया था कि मानसी जो है ना, उनसे उसको इंस्पिरेशन मिली थी. एंड ही स्टार्टेड पुटिंग लॉट ऑफ कॉन्टेंट on that basis. उसी के पोर्ट्रेट जो फोटोज नहीं होते, उसी का कंटेंट ही स्टार्टेड पोस्टिंग, एंड वो अपने एंड्रॉइड से फोटोज लेते थे. एंड यू नो व्हाट, ही ग्रू सो मच विद दैट एंड्रॉइड फोन दैट ही स्विच टू द कैमरा डायरेक्टली. सो you just need to have patience, you just need to keep on going, and don't work for free. That is my only suggestion. If you are doing barter collaborations, make sure अगर आप 4 कोलैबोरेशन कर रहे हो, उनमें से एक कर सकते हो, लेकिन make sure करो कि 3 एटलीस्ट आपके प्रॉफिट में हो. स्टार्टिंग में of course you have to do few, but make sure you know when is the right time to switch to the paid content. So that's all for today's video, guys. If in case you like it, don't forget to like, share and subscribe. I hope it was helpful. If you have any other question, any other query, please comment down below. I would love to answer your questions. Till then, sit back, relax, and I love you guys. Bye bye.